हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माई एसक्यूएल सीरीज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि केसेस क्या होते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, केसेस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और किस किस कंडीशन में हम केसेस का यूज कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं केसेस के बारे में माई एसक्यूएल के अंदर। माई एसक्यूएल के अंदर केस एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब हमको कंडीशनल बेसिस पे कई सारे काम करने रहते हैं तब हम केस का यूज़ करते हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि केस क्या होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर थियरी में समझाऊंगा तो मे भी आपको ना समझ में आए। लेट्स मूव टू दी प्रैक्टिकल पार्ट और हम चलते हैं अपने माई एसक्यूएल के अंदर। वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके के काम के लिए हम केस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ये काम कैसे करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये हम आ चुके हैं अपने माई एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल को देखो ध्यान से। मैनेजर ने बोला कि मुझे क्या करो, मुझे सैलरी के हिसाब से कुछ मैसेज प्रिंट करना है। कैसे मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि जैसे ये तो डिस्प्ले ही करना है, लेकिन मुझे ये देखना है कि किसकी सैलरी हाई कैटेगरी में आती है, किसकी सैलरी मीडियम कैटेगरी में आती है और किसकी सैलरी लो कैटेगरी में आती है। तो मैनेजर ने बोला कि जिसकी सैलरी 50,000 से कम हो, तुम उसको दिखाना कि वो लो सैलरी कैटेगरी में है, ठीक है। और जिसकी सैलरी एबव या फिर बराबर हो 50,000 से, सॉरी 5,000 नहीं, 50,000 से बड़ा होना चाहिए और मान के चलते हैं 70,000 से छोटा होना चाहिए। सैलरी क्या हो, 70,000 से छोटा हो या उसके बराबर हो। मतलब 50,000 से लेके अगर 70,000 के बीच में सैलरी हो तो उसको दिखाओ कि वो मीडियम सैलरी पे है, ठीक। और जिसकी सैलरी ग्रेटर देन हो, किससे, 70,000 से जिसकी सैलरी बड़ी हो, उसको तुम दिखाओ हाई सैलरी की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंडीशंस लगा के हमको टेबल को डिस्प्ले करना है। अब इस केस में आप कैसे पता लगाओगे कि सैलरी के हिसाब से आपका पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम तो हो गई ना। अब मान लो इतने सारे लोग हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे 130 रखे, तो सबका एक एक करके, ऐसा नहीं है कि इसको टेबल में सेव करके रखना है, नहीं, टेबल में पहले से इंसर्ट करके भी नहीं रखना है। ये ऑटोमेटिक आपका डिस्प्ले करने के टाइम पे जब भी चाहो तब इसको डिस्प्ले कर पाओ। और मान लो यहाँ पे 1 लाख डेटा है, तो आप सबका तो कर नहीं सकते हो। तो इस केस में क्या करोगे, केसेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब केस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है केस को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे केस। केस के बाद हम यहाँ पे डालेंगे व्हेन। व्हेन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, ये जो कंडीशन लिखा कि सैलरी इतने से इतने बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप स्विच केस पढ़े होंगे, तो इसी को केसेस बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन हमारा मिल जाता है तो इसके बजाय हमको यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करना है, वो मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग मैसेज यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है ना। और एक लास्ट में हमारे यहाँ पे एल्स केस भी आता है कि अगर ऊपर किसी कंडीशन से मैच नहीं करता तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कर दो। चलो इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये इसका बेसिक सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे काम क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। क्या क्या डिस्प्ले करना है, EMP ID डिस्प्ले कर लेते हैं, EMP ID कॉमा EMP नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया। और हम सैलरी डिस्प्ले कर लेते हैं। देखो, जिस कॉलम को आपको केस के अंदर डालना है, जिस कॉलम के साथ कंपैरिजन करना, वो कॉलम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे सैलरी के बेसिस पे ही हम ना ये मैसेज प्रिंट करेंगे। ये हो गया एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे किसका किसका डिस्प्ले करना, तो हम लिखेंगे केस, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे केस। केस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन सैलरी जब छोटी हो, ये किससे, 50,000 से, ठीक है। तब हमको क्या डिस्प्ले करना है, तब हमको डिस्प्ले करना है लो सैलरी, ठीक है। व्हेन सैलरी जब हमारी सैलरी बड़ी हो या फिर बराबर हो, किससे, 50,000 से बड़ी हो या 50,000 के बराबर हो। और एक कंडीशन हमको और देना, तो और के लिए एंड कंडीशन हम लगे, जैसे वेयर में हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम एंड लगाएंगे। और सैलरी हमारी क्या होनी चाहिए, छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए, किससे, 70,000 से। अगर सैलरी 50,000 से लेके 70,000 के बीच में है तो इस टाइम पे हम अपना मैसेज प्रिंट करेंगे क्या, मीडियम सैलरी, ठीक है। और अगर
सैलरी हमारी बड़ी होती है किससे, 70,000 से, 70,000 से बड़ी हो गई, या फिर इसको वेन की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स। बच क्या गया, देखो 50,000 से नीचे हमने चेक कर लिया, 50,000 से 70,000 चेक कर लिया, बचा क्या, 70,000 से जितने भी ऊपर वाले हैं, तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, एल्स लिख देंगे, और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देंगे हाई, अरे यार, हाई सैलरी। ठीक है, ये हो गया, ये तो हमारा केस हो गया कि इस कंडीशन के बेसिस पे हमको प्रिंट कराना है। अब एक नया कॉलम बन के आएगा, उस कॉलम में जैसे ये कॉलम है ना, ज्वाइनिंग डेट लिखा है, डिपार्टमेंट आईडी लिखा है, मैनेजर आईडी लिखा हुआ है, ऐसे ही इसके बेसिस पे हमारा जो ये मैसेज प्रिंट करेगा ना, लो सैलरी, मीडियम सैलरी, हाई सैलरी, तो सैलरी के सामने एक और कॉलम बन के आएगा, तो उस कॉलम का भी हमको नाम लिखना है। तो लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस को एंड कर देंगे। एंड करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एज स्टेटस। स्टेटस मतलब उस कॉलम का नाम जिस कॉलम में ये सारे वैल्यूज होंगे, लो सैलरी, मीडियम सैलरी, उस कॉलम का नाम, जैसे इस कॉलम का नाम क्या है, मैनेजर आईडी है ना, वैसे उस कॉलम का नाम भी है, तो हम कुछ रखेंगे तो उस कॉलम का नाम हम लिख लेते हैं स्टेटस। इतना लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, जो भी हमारे टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई। अब इस क्वेरी को हम रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेरी को जब मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे हमारा टेबल बन के आता है, जिसकी सैलरी 75,000 है, मतलब 70,000 से ऊपर है, हाई सैलरी, मीडियम मीडियम मीडियम, देखो यहाँ पे बन के आ गया ना। तो इस तरीके से जब आपको कुछ काम करना रहेगा तब हम केसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। ये आपकी क्वेरी है, मैं सारी क्वेरीज आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इसी चीज़ को ऑर्डर बाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने एक ऐसा कंडीशन आया, ठीक है, कि जो भी आपका मैनेजर है या आपसे ये बोला गया कि आपका जो टेबल है इसमें जो जॉब रोल्स हैं, जॉब रोल दिया गया ना कॉलम, जॉब रोल के अंदर मुझे इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है, देखो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी या जो सबसे हाई प्रायोरिटी पर रहेगा सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद उसके नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, ऐसे करके। लेकिन मैनेजर ने बोला या आपके सामने ऐसा कंडीशन आ गया कि मुझे सॉर्टिंग अपने हिसाब से करनी है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ऊपर देखने चाहिए, फिर सीनियर डेवलपर आने चाहिए, फिर सारे एचआर आने चाहिए, फिर सारे रिक्रूटर आने चाहिए, फिर सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट आने चाहिए, फिर अकाउंटेंट आने चाहिए। इस तरीके से कि मुझे अपने हिसाब से सॉर्टिंग करनी चाहिए, कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे टॉप पे आने चाहिए, इस तरीके से लाइन में आना चाहिए। तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे डिस्प्ले करोगे? तो उस केस में भी हम केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो उसको यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना है, ईएमपी आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा ईएमपी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, और तीसरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, जॉब रोल। ये मैंने किया। अब यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, जो भी आपका टेबल का नाम है। टेबल का नाम लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको लगाना है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किसके द्वारा ऑर्डर करना, मैंने ऑर्डर बाई क्वेरी बताई थी ना, ऑर्डर बाई इस्तेमाल करते हैं हम असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए, बेसिकली सॉर्टिंग पर्पज़ के लिए ऑर्डर बाई यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑर्डर बाई करना है, किसके थ्रू ऑर्डर बाई करना है, जॉब रेल के थ्रू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जॉब रोल, जॉब रेल नहीं, जॉब रोल। ठीक है, जॉब रोल के थ्रू हमको क्या करना, ऑर्डर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं जॉब रोल के थ्रू इसको ऑर्डर करूँ, ध्यान से देखो, जॉब रोल के थ्रू अगर मैं इसको ऑर्डर कर दूँ तब मैं पे अकाउंटेंट पहले ए वाले आए, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, इस तरीके से ये ऑर्डर हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से ऑर्डर करना है। तो उस केस में हम डायरेक्टली जॉब रोल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, केस। ठीक है, और केस में हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे व्हेन जो हमारा जॉब रोल है, जॉब रोल जब बराबर होता है किससे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। ठीक है, तब हमको उसको किस नंबर पे देना है, तब हमको उसको पहले नंबर पे लेके आना है। दूसरा यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये आगे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, अब जॉब रोल हो गया, उसके बाद हम अकाउंटेंट को करते हैं, अकाउंटेंट को दूसरे नंबर पे करते हैं। अगर हमारा जॉब रोल अकाउंटेंट का होता है तो उसको हमको दूसरे नंबर पर डिस्प्ले करना है। और अगर हमारा डेटा साइंटिस्ट होता है, SCIENTIST, ठीक है, इसको हमको तीसरे नंबर पे करते हैं। और अगर हमारा लीगल एडवाइजर होता है तो इसको हमको चौथे नंबर पे करना। बाकी सबको एल्स को हम कर देंगे किस नंबर पे, पाँचवें नंबर पे। तो पाँचवें नंबर से बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। देखो ध्यान से देखो केस को, क्या किया मैंने, जॉब रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले नंबर पे डाल दो, अकाउंटेंट है तो दूसरे नंबर पे, डेटा साइंटिस्ट है तो तीसरे नंबर पे, लीगल एडवाइजर तो चौथे नंबर पे। अगर मान लो 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो पाँचों सबसे पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद अकाउंटेंट को ढूंढेगा, फिर डेटा साइंटिस्ट को, फिर लीगल एडवाइजर को, और इसके अलावा जो भी बचेंगे उसको उसके नीचे डाल देगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, इस केस को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्वेरी हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं। देखो ये मैंने रन कराया,
देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर अकाउंटेंट है, फिर डेटा साइंटिस्ट है, फिर लीगल एडवाइज़र आया। यहाँ पे एक ही लीगल एडवाइज़र है, सारे एक ही हैं, तो इसलिए एक ही बार आ रहा है। उसके बाद हमारे जितने भी बच गए वो सारे उसके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर बाई के साथ भी आप केसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा यूज है। अब यही चाहो तो आप अपडेट क्वेरी के साथ भी केसेस का लगा सकते हो। मान लो कि यहाँ पे बोनस सबको मिल रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबको बोनस मिल रही है उसके सैलरी के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर सैलरी का कंपैरिजन किया था ना कि सैलरी अगर 50,000 से नीचे हो तब तो लो सैलरी डाल दो, तो ये तो हम डिस्प्ले करा रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ, या मैनेजर ने बोला या आपके सामने ऐसा कंडीशन आ गया, देखो यहाँ पे बोनस कॉलम है, ठीक, बोला गया कि 50,000 से जिसकी सैलरी नीचे है उसके में 2,000 का बोनस इंक्रीमेंट करना है, जिसकी सैलरी 50,000 से लेकर 70,000 तक उसको 5,000 का बोनस देना है, और जिसकी सैलरी 70,000 प्लस है उसको 10,000 का बोनस देना है। ठीक है, ऐसे हमको बोनस ऐड करने, अपडेट करने। अब तो एक एक कॉलम आप अपडेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केसेस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, ठीक है, किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय टेबल को। अपडेट क्वेरी मैंने बताई थी ना, सेम वही यूज़ करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय टेबल। सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, बोनस, ठीक है, बोनस सेट करेंगे। अब इक्वल टू हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं बोनस की वैल्यू। अगर मैं डायरेक्टली बोनस की वैल्यू लिख देता हूँ तब तो सब में 2,000 ऐड हो जाएगा, लेकिन ये जो हमको अमाउंट देना है, ये अमाउंट हमको अलग अलग सैलरी रेंज के हिसाब से देना है। तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे केस, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन लिखेंगे अगर हमारी सैलरी छोटी होती है किससे, 50,000 से, देन यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2,000। अगर सैलरी हमारी बड़ी होती, बराबर होती 50,000, एंड सैलरी हमारी छोटी होती है या बराबर होती है 70,000, देन हमको कितना बोनस देना है, 5,000। और जब हमारी सैलरी बड़ी होती है किससे, 70,000 से, तब हमको उसको बोनस देना है कितना, 10,000। ठीक है, हम अपडेट करें, अपडेट एम्प्लॉय बोनस। अब बोनस की जो वैल्यू आएगी ना इस केस के बेसिस पे आएगी, क्या, सैलरी के बेसिस पे आएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे लगा देंगे एंड। ये हमारी क्वेरी हो गई। अब इसको रन कराते हैं, ये मैंने रन कराया। ठीक है, रन कराने के बाद एक बार हम टेबल को डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो बोनस ऐड हुआ कि नहीं। देखो बोनस यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया ना, 75,000 है, 10,000, 85,000 है, 10,000, उसके बाद 55,000 है, तो ये इसकी सैलरी देखो यहाँ पे 45,000 है, 50,000 से नीचे है तो 2,000 बोनस। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे अपडेट हो गए। तो देख सकते हो केस का कितना बढ़िया यहाँ पे यूज़ है। तो इस तरीके से आप केसेस का यूज़ कर सकते हो। आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और आपको बताना चाहूँगा। आप ये चाहो तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमको सम निकालना हो, मान लो पूरे सैलरी का सम हमको निकालना हो कि पूरी सैलरी की टोटल कितना है, या हमको किसी चीज़ को काउंट करना हो, या मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, ये सारे एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वैल्यूज़ को मिला के एक आंसर निकालना। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपसे एक कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या दिया गया कि हमको ये काउंट करना है कि कितने लोगों की सैलरी 75,000 है और कितने लोगों की सैलरी 85,000 है। ठीक है, हमको ये निकालना है, क्या निकालना है कि कितने लोग की सैलरी 75,000 है और कितने लोग की सैलरी 85,000 है। तो उस केस में भी केसेस का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट क्या करना, हमको निकालना क्या है, सम निकालना है। सम मतलब कि टोटल काउंट निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे सम, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस के बाद हम लिखते हैं व्हेन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, केस के बाद हम क्या लिखते हैं, केस के बाद हम व्हेन लिखते हैं। व्हेन सैलरी बराबर होती है किससे, 75,000 से। ठीक है, देन हमको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, एल्स को क्या कर देना है, 0 ऐड कर देना है, और केस को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अगर केस, जो सम का काम क्या है, जोड़ना। ठीक है, तो केस लगाएंगे कि जब सैलरी हमारी 75,000 तब 1 मिलेगा, और उसको हम क्या कर देंगे, सम को दे देंगे, सम 1 ले लेगा। अगर 75,000 नहीं है तो सम में कितना दे देंगे, 0 दे देंगे। तो मान लो इसकी 75,000 है तो सम के पास 1 आया तो टोटल काउंट कितना हो गया, 1। अगली बार 75,000 मिलेगा तो फिर सम को 1 मिलेगा, तो उसके पास पहले से 1 है, एक 1 और मिल गया, 2 मिल के 2 हो गए। तो ऐसे करके टोटल काउंट निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद सेम हम यही कॉपी करते हैं, कॉमा लगाते हैं, और यही सेम हमको करना है किसके साथ, 85,000 के साथ। ठीक है, या 85,000 के बजाय हम यहाँ पे 65,000 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम का नाम भी दे देंगे एज, जो भी कॉलम का नाम रखना चाहते हैं। तो कॉलम का नाम देते हैं काउंट 75,000।
ठीक है। और इसके कॉलम का नाम दे देते हैं काउंट 65,000, ये कॉलम का नाम है। सेलेक्ट हो गया, 2 कॉलम हो गए, फ्रॉम जो भी हमारा टेबल का नाम है, तो ये हमारे टेबल का नाम हो गया। अब इसको रन कराते हैं एक बार। देखो 75,000 टोटल सैलरी वाले 1 है और 6500 या 65,000 यहाँ था ना, 65,000 वाले टोटल सैलरी वाले केवल 1 लोग हैं। तो इस तरीके से हम काउंट वगैरह भी निकाल सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ। सो गाइस आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे केसेस का हम अलग अलग कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। मैंने फिर 3 अलग अलग केसेस बताए, 3 या 4, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ों का आपको नोट्स नहीं मिला है, थोड़ा लेट हो गया नोट्स बनाने में, तो मैं उसको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।